नमस्कार, मैं हूं जुबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंदसौर जिले के भानपुरा से एक वीडियो सामने आया है। इसमें करीब 40 से 50 लोग दबंगई करते हुए जमीन के आसपास लगे तार और खंभों को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लोग इस जमीन को जबरन हथियाना चाहते हैं। पीड़ित का आरोप है कि गुंडागर्दी पर उतरे ये लोग सत्तापक्ष के खास हैं और इन्हें कानून का भी खौफ नहीं है। जिस व्यक्ति की ये जमीन है वे विधायक से लेकर थाने और कलेक्टर एसपी कार्यालय तक के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष को अब अपनी जान का भी खौफ है। मंगलवार को जनसुनवाई में पीड़ित अपनी जमीन और जान बचाने की गुहार लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि भानपुरा में उसकी सर्वे नंबर 476 से लेकर 488 और 493 से लेकर 496 1277 रकबे में 42 बीघा पुश्तैनी जमीन है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। परिवार के कुछ लोगों ने 9 बीघा जमीन का सौदा छगनलाल पिता सत्यनारायण फरकिया, राजेंद्र कुमार पिता भंवरलाल पाटीदार, हुकुमचंद पिता कैलाश चंद्र डबकरा और सुमित्रा पति कैलाश चंद्र गुप्ता को कर दिया, जो कानूनन अवैध है। जमीन पर कब्जा हरकचंद जैन का है। उन्होंने जमीन पर खंभे लगाकर तार फेंसिंग कर रखी। आरोप है कि कुछ लोग दबंगई के रास्ते पूरी जमीन हथियाना चाहते हैं। बीते 29 सितंबर की रात करीब 2 बजे 50 लोग आ गए और बाउंड्री के खंभे उखाड़ दिए और तार फेंसिंग तोड़ दी। इसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकी और जमीन छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। मैंने भानपुरा थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित हरकचंद जैन का कहना है कि इस घटना के बाद उनका परिवार खौफ में है। तहसीलदार को सीमांकन के लिए आवेदन भी दे दिया गया है।
सौरभ जैन है। मेरे पिताजी की चंबल चौराहे स्थित ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है सर हमारी। लगभग 2-3-4 पीढ़ियों से हम उस पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। हमारा रहवास वहाँ पर है और सब कुछ हमारे परिवार के लोगों ने ज़मीन भूमाफियाओं को बेच दी है। पर ये भूमाफिया अनाधिकृत रूप से उस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमको ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी शासन प्रशासन से ये विनती है कि हमारी ज़मीन की रक्षा की जाए और अगर उनका कहीं हिस्सा निकलता है तो विधिवत उनका बंटवारा करके सीमांकन करके उनको कब्जा दिलाया जाए। लेकिन इन भूमाफियों से ये है कि शासन प्रशासन साठगांठ करके और इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से हमारी ज़मीन पर जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं वो कदापि उचित नहीं है और शासन को उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यही निवेदन है। अच्छा, वो जो रात में अंधेरे में आते सीसीटीवी जो कैद हुआ वो सब सीसीटीवी फुटेज है। 100-125 के लगभग आदमी उनके साथ आए और पूरा तोड़ फोड़ और सब हथियारों से लेस होकर आए। साहब पाटीदार हमारे पाटीदार जो है पाटीदार उनको धमकियां दी और कहा कि तेरे सेठ को समझा देना ज़मीन को यहीं छोड़ दे और यहाँ से छोड़ के चला जा, नहीं तो उसको भी यहाँ पे कभी भी जैसा ये नुकसान किया ऐसा उनको और उनके परिवार को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमारी यही विनती है कि भाई हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और ज़मीन जो उनके हिस्से में आती है उनको देकर और हमारी ज़मीन को अलग निकाला जाए और हमें उन भूमाफियाओं से बचाया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, ये विनती है। घटना होने के बाद आपने आवेदन दिया था कहीं? घटना होने के अगले दिन ही मैंने 29 तारीख की मध्य रात्रि की घटना है साहब ये। उसके अगले दिन मैंने थाना भानपुरा पे जाके आवेदन किया तो केवल प्राप्ति देकर मुझे भेज दिया कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। साहब ये प्रत्यक्ष घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड भी है इस चीज़ घटना का। ऐसी बात नहीं कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य प्रमाण सब देने के बावजूद भी पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना, निसंदेह उनको संरक्षण प्रदान करना कहीं ना कहीं उनकी आपसी सांठगांठ को प्रतीत करता है साहब। जैन है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, फोर फादर प्रॉपर्टी है और कुछ हमारे भाई बंधुओं ने ज़मीन बेच दी है। बाकी हमारा बच रहा है वहाँ पर 15-16 बीघा ज़मीन 15-16 बीघा ज़मीन बच रही है और ये भू माफिया लोग जो है उस पर अनाधिकृत रूप से जो है अभी 29 तारीख की रात की घटना है। कम 150 आदमी आके सारे खंभे तोड़ गए, तार फेंसिंग तोड़ गए और हमारे स्कूल के जो वो बोर्ड लगे हुए थे वो सब तोड़ दिए तहस नहस जेसीबी से। और ये भू माफिया लोग जो जितने भी हैं ये सब ये आके जो हमें डरा रहे धमका रहे। मेरे पांतीदार के उस पर रिवॉल्वर रख दी थी इन्होंने और कहा ज़्यादा बोलेगा तो मार देंगे यहीं। और रात को मेरे को बुलाया पर मैं नहीं गया, मुझे मेरी जान का खतरा था इसलिए नहीं गया मैं। मेरे शासन प्रशासन से यही यह है कि मेरी जो है जान माल की रक्षा की जाए और यही मेरा ये है। कौन लोग थे जो आपकी प्रॉपर्टी के पीछे? ये जो है इसमें राहुल पाटीदार और ये मान लिया और ये अपने छगन फरकिया और हुक्म सांवला और एक और वो कैलाश चंद गुप्ता, ये लोग हैं, इन्होंने ख़रीदी हुई है। और इन्हीं ने जो किराए से लाए थे आदमी जो रात की 1-1:30 बजे तोड़फोड़ की है और सारे खंभे सब कम 100-150 खंभे थे सब तोड़ दिए हैं। और मेरी तारीख फेंसिंग तोड़ दी, मेरे सारे स्कूल के बोर्ड लगे हुए थे ब्राइट स्टार के सब तोड़ दिए जेसीबी से लाके। और हमारे पांतीदार को धमकी दी है कि जो है कुछ ज़्यादा बोला ना तो सारा यहीं ख़त्म कर देंगे तेरे को। बेचारे इनने जो आप बोल रहे हैं कि उनने ज़मीन खरीदी हुई तो किस हिसाब से? अरे भाई खरीदी तो हक की रजिस्ट्री करी, तुम्हें हक जो है कहाँ है यही डिसाइड नहीं है अभी, क्योंकि इसका डिवाइडेशन तो हुआ ही नहीं है, उसका बंटवारा हुआ ही नहीं है। और हमने ये कहना है कि भाई हमारा बंटवारा करवा लो, तुम्हारी जहाँ चीज़ है तुम रख लो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम थोड़ी झगड़ा करना चाहते हैं। हम तो हमारी ज़मीन पे जो है पुरानी चले आ रहे हैं, हमारे तो वहाँ गोदाम न वहाँ मकान, हमारा पांतीदार 35 बरस से वहीं रह रहा है। मतलब ज़मीन की नब्ती नहीं हुई? ज़मीन की नब्ती नहीं हुई है, कहाँ सर्वे नंबर किसका कहाँ है ये पता नहीं है, खाली हक कहाँ है ये डिसाइड होना चाहिए ना। उसके पहले ही इन्होंने खाली रजिस्ट्री के आधार पे हमारी तोड़ फोड़ ये करना शुरू कर दिया। ये तो कोई बात नहीं है, पुलिस कोई सुनती नहीं हमारी। शासन से आप क्या चाहते हो? शासन ने चाहिए कि मेरी जान माल की सुरक्षा और मेरी ज़मीन के ऊपर जो है अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करें, यही चाहते हैं हम ताकि न्याय मिले हमको। और क्या चाहते हैं सर, आदमी क्या चाहेगा और।
रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।